नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ईरान पाकिस्तान के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। दरअसल आपको याद होगा कि अब से कुछ ही हफ्तों पहले पाकिस्तान के अंदर ईरान ने एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक करी थी। इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भी ईरान के अंदर घुसकर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि मामला सेटल हो गया है, दोनों देश नहीं लड़ना चाहते। लेकिन आज जो खबर आई है बहुत शॉकिंग है। दरअसल जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान के अंदर पाकिस्तान के 9 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये काम एक गनमैन ने किया है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के ये लोग मजदूर के तौर पर ईरान के अंदर काम कर रहे थे। हालांकि इस पर कॉन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट है। कई रिपोर्ट कहती हैं कि ये लोग ओपीएम के ट्रेड में लगे हुए थे, यानी कि ड्रग तस्कर थे, लेकिन उस पर मैं अभी आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता। फिलहाल जो मेरे पास कंक्रीट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये 9 लोग मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। और कहाँ पर काम कर रहे थे, गैस कीजिए। दरअसल इन 9 लोगों की हत्या वहीं की गई है जहां पर यह पूरा झगड़ा है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान सिस्तान की। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि पूरा का पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आता। कम से कम 75% हिस्सा आता है पाकिस्तान के हिस्से में, और उसके बाद जो बचा हुआ 20-25% है वो ईरान के हिस्से में आता है। तो ईरान के हिस्से में जो बलूचिस्तान आता है उसे कहा जाता है सिस्तान। होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन कई बार इसे ईरानियन बलूचिस्तान भी कह दिया जाता है। तो पाकिस्तान की सेना ने कई ऐसे आतंकी गुट पाले हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ईरान वाले बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, इसीलिए वहाँ पर हमले भी करवाते रहते हैं। और उसी को लेकर अब से कई हफ्ते पहले ईरान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इन्हीं गुटों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अब उसी इलाके में इन 9 पाकिस्तानी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अच्छा, अब मुझे ये बात बताइए कि अगर किसी देश के नागरिकों की हत्या किसी दूसरे देश में कर दी जाए तो जिस देश के लोग मरे हैं वो क्या कहेगा? वो यही तो कहेगा कि हमारे मरे हुए लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिले, और जिस व्यक्ति ने हत्या करी है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। और कई बार तो ये भी डिमांड की जाती है कि जिस व्यक्ति ने हत्या करी है आपके देश के, उसे आप हमें सौंपिए। लेकिन इमेजिन कीजिए पाकिस्तान ने क्या मांग करी होगी। आप में से कई लोगों ने सही गैस किया होगा, पैसे की मांग। पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमें पैसा चाहिए, हमारे जो 9 लोग मारे गए हैं आप इनके मुआवजे के तौर पर हमें पैसा दो। और आप जानकर हैरान होंगे कि 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं इन लोगों की हत्या हुए, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हमें जस्टिस चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान इस समय किस स्थिति में है। खैर, बात करें इस पूरे घटनाक्रम से, एक बार फिर से पाकिस्तान ईरान के बीच में टेंशन बढ़ गई है और अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी रिटेलिएशन में कोई ना कोई ऐसी ही कार्रवाई इनडायरेक्टली करवा सकता है। हालांकि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको यहीं मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लेना। और हाँ, फिलहाल इस मामले में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।